हाय एवरीवन, वी आर बैक विद अवर अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है NEP 2020। बहुत सारे बच्चों को देखिए कन्फ्यूज़न रहता है कि NEP को हम कहाँ से पढ़ें, और बहुत सारी चीज़ें उन्हें लर्न नहीं होती हैं। जैसे NEP का फॉर्मेट क्या है, 5+3+3+4, जो कि बच्चों को लर्न नहीं होता है, बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है कि इसे हम याद कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी शिक्षा नीति या कोई भी व्यवस्था आती है, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है कि कैसे आई थी। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं NEP के इतिहास की। सबसे पहले 1964 से 66 के मध्य एक आयोग आया जिसका नाम था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने अपनी राय व सलाह दी शिक्षा के विषय में। कोठारी आयोग की तर्ज पर भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, जो कहलाई NEP 1968 या NEP 1968। ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी। वो आई थी 1968, जिसका नाम था NEP 1968। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है NEP 1968 में थोड़ा बदलाव करके दूसरी शिक्षा नीति आई NEP 1986। बस 68 का आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि दूसरी शिक्षा नीति कब आई। ठीक है, तो वो थी NEP 1986। ठीक है। और सबसे बढ़िया NEP कौन सी थी, मतलब बेस्ट NEP किसे माना जाता है, तो वो भी है अपनी 1986 की जो NEP थी उसे माना जाता है बेस्ट NEP, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर बात करते हैं 1991 से 1992 में इसे दोहराया गया। किसे? 1986 की NEP को रिवाइज्ड किया गया, और इसका मोटिव क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। NEP 1986 से 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई जिसका नाम था NEP 2020। अब हम बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई थी। इसके नीचे एक नोट लिखा है, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। तो देखिए, 1968, 1986, 1992 एंड 2020। ठीक है ना। 1968 में फर्स्ट NEP आई थी। इसमें 10+2 एजुकेशन पॉलिसी थी, जो कोठारी आयोग ने दी थी। सेकंड, जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, 1986 में आई। फिर इसके बाद इसी का रिवाइज्ड वर्जन 1992 में प्रस्तुत किया गया। फिर लास्ट जो फाइनल NEP है वो 2020, जो अभी भी चल रही है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या था? 5+3+3+4। अभी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, और फिर आपको कोई भी वीडियो NEP से रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं NEP 2020 की। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कस्तूरी रंगन समिति ने। ठीक है। अध्यक्ष कौन था? के कस्तूरी रंगन। ये थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष। ये बदलाव 34 साल बाद आया है, ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। इसके अंतर्गत बताया गया कि शिक्षा जो है समान और समावेशी होनी चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। और इसमें नई पाठ्यचर्या संरचना जो है वो क्या थी? 5+3+3+4। ठीक है। तो ये मैटर क्या है? 5+3+3+4। ठीक है ना। तो 5 में जो है बच्चा 3 से 8 साल तक, 3 का मतलब है 8 से 11 साल तक, 8 3 11 होता है। फिर 3 का मतलब है 11 से 14 वर्ष तक। ठीक है। फिर 4 का मतलब है 14 से 18 वर्ष तक, यानी कि इसका मतलब है कि 3 से 18 वर्ष तक। ठीक है। अब हम 5+3+3+4 को अलग अलग समझ लेते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, जो 5 है इसका मतलब होता है फाउंडेशनल क्लास। ठीक है। बेस मतलब नीचे से शुरुआत करते हैं। तो इसमें बच्चा 3 से 8 साल तक पढ़ता है। तो देखिए, जब बच्चा 3 से 4 का होता है, फिर 4 से 5 का होता है, फिर 5 से 6 का होता है, फिर 6 से 7 का होता है, और 7 से 8 का होता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 3 से 8 तक। 3 से 4 का होता है तो आंगनबाड़ी में होता है, 4 से 5 का हो जाता है तो LKG में होता है, 5 से 6 का तो UKG, 6 से 7 का
तो फर्स्ट क्लास में हो जाता है, और 7 से 8 साल का होता है तब बच्चा सेकंड क्लास में चला जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जब बच्चा 7 से 8 साल का होता है तो वो किस क्लास में होगा, ठीक है। यूकेजी में बच्चा कितने साल का हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो है हमारा 3, ठीक है। 5 + 3, 3 को जो प्री स्टेज कहते हैं, इसमें आता है 8 to 11, ठीक है। 8 9 9 to 10 10 to 11। अभी वहाँ पे हमने इंड किया था क्लास सेकंड पे। जब बच्चा 8 से 9 साल का हो जाएगा तो क्लास थर्ड में आ जाएगा, 9 से 10 साल का होगा क्लास फोर्थ में आ जाएगा, 10 से 11 साल का होगा तो बच्चा क्लास फिफ्थ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड है 3, 5 + 3 + 3, इसको कहते हैं मिडल, ठीक है। इंड किया था हमने फिफ्थ क्लास पे जब बच्चा 10 से 11 साल का था, और यहाँ पे चलता है 11 से 14, ठीक है ना। 11 से 12 साल का होगा बच्चा 6 क्लास में होगा, 12 से 13 साल का होगा बच्चा 7 क्लास में पहुंच जाएगा, और फिर जब 13 से 14 साल का होगा तो बच्चा क्लास 8th में पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट स्टेज है 4, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इंड किया था हमने 13 से 14 साल पे, 14 से 15 साल पे बच्चा 9th क्लास में पहुंच जाता है, 15 से 16 की एज में बच्चा 10th क्लास में पहुंच जाता है, 16 से 17 की एज में बच्चा 11th क्लास में पहुंच जाता है, 17 से 18 की एज में बच्चा 12th क्लास में पहुंच जाता है। बस आपकी एनईपी फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि 5 + 3 + 3 + 4 का कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आपको यहाँ पे थोड़े से टाइम में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।